अगर आप भी अपनी एमबीबीएस दिल्ली से करना चाहते हैं सो फाइनली द वेट इज ओवर। आईपीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज से 2 फरवरी से रिलीज हो चुके हैं। आपको भी ये फॉर्म भरना है अगर आपने अपनी 11th और 12th दिल्ली से करी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। बट अगर आपने अपनी 11th और 12th दिल्ली से करी है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर आप किसी भी आर्मी एक्स सर्विसमैन कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। और साथ साथ अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से आप हों, तो आपके लिए भी यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन है। तो मैं कहूँगी कि ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए और ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। इस वीडियो में हम समझेंगे एंड टू एंड पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड है जो आपको बताएगी कि आपको कौन से फॉर्म में कहाँ पे कैसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। फॉर्म की फीस 2500 रुपीज़ है। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्म तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपने फीस पेमेंट नहीं करी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म को बीच में ही स्किप कर देते हैं, गलती कर देते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता रहे कि कौन से पर्टिकुलर फॉर्म में किस जगह पे आपको कौन सी कैटेगरी चूज करनी है ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये फॉर्म भरेंगे कैसे और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जाना है ipu.admissions.nic.in पर। वैसे तो मैं ये लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, बट अगर आप चाहें तो गूगल पे बस IPU एडमिशन्स लिखेंगे तब भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे आपको IPU रजिस्ट्रेशन 2026 दिखेगा। आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप ये ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पॉप आउट आएगा। उस पॉप आउट पे आपको बस ओके प्रेस करना है और आगे बढ़ना है। ओके प्रेस करने के बाद आपके पास एक साइन इन फॉर्म आएगा। इस साइन इन फॉर्म पे आपके पास न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम है। आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप कर लोगे उसके बाद ही आप लॉग इन कर पाओगे। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी। उस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अग्री करना है और अग्री करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप एग्री करते हैं उसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आएगा। आप कंसेंट सारे रीड करके चेक ऑल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अग्री पे क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, डू यू विश टू सेव। जितनी भी बार इस फॉर्म में आप सेव या नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपको हर बार मिलती है। मैं ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट बार बार नहीं डालूंगी, आपको हर बार बस यस करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं, यस प्रेस करते हैं, आपके पास आता है पूरा का पूरा साइन अप फॉर्म। इस साइन अप फॉर्म में आपको कैंडिडेट नेम भरना है, फादर्स नेम भरना है, मदर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, जेंडर, आपका आईएसडी कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पास जो मोबाइल नंबर हो वो उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि ओटीपी आता है। और आपको ईमेल आईडी भी ऐसी देनी है जो आपकी पर्सनल हो या फिर आपके पेरेंट्स की हो, क्योंकि बहुत बार नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। इसके अलावा आपको चूज़ करनी है यूज़र आईडी और पासवर्ड और कंफर्म करना है पासवर्ड और यहाँ पे आपको साइन अप करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास फिर से वही ऑप्शन आएगा येस और नो का। येस करने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट नहीं, आई वुड से साइन इन की जो आपकी डिटेल्स हैं वो सबमिट हो जाएंगे। आपके पास रिव्यू पेज आएगा जहाँ पे आपको रिव्यू करनी है अपनी सारी की सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी थी फर्स्ट पार्ट में। वो डिटेल्स रिव्यू करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा ओटीपी। यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपको ईमेल का ओटीपी डालना है या फिर आपको मोबाइल नंबर का ओटीपी डालना है। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करना है। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आएगी साइन इन की। मतलब अब हमारा साइन अप कंप्लीट हो चुका है, अब हमें साइन इन करना है फॉर्म भरने के लिए। आपको यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह सारी डिटेल्स डाल करके आपको साइन इन पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू साइन इन नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास आएगी जहाँ पे आपको फिर से ओटीपी डालना है। यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन आएगा। आप चाहे तो मोबाइल पे अपना ओटीपी ले सकते हैं या फिर आप ईमेल एड्रेस जो आपने डाली थी उस पे भी आप ओटीपी मंगवा सकते हैं। जो भी ओटीपी आएगा ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे ये है आपकी होम स्क्रीन।
आई वुड से बहुत बड़ी होम स्क्रीन है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको होम स्क्रीन पे ही दिख जाएंगे। सबसे पहले अप्लाई फॉर यूजी, क्योंकि एमबीबीएस एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो आपको यूजी पे रहना है। और यूजी के अंडर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आईपीयू का जो सेट का एग्ज़ाम होता है, सीईटी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और हर कोर्स का अलग कोड होता है। हमें एमबीबीएस सेलेक्ट करना है और हमारा कोड है 103। आपको बस स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जा कर के आपको ये पेज दिखेगा, नॉट एग्जैक्टली पेज आई वुड से, ये ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आपको एमबीबीएस और आपको कोड दिखेगा 103। आपको इस ऑप्शन पे जाके सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। बेसिकली जो यहाँ पे आपको कैप्चा दे रखा है वो एंटर करना है और आपको कंप्लीट करनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबमिट पे, आपको अगेन ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास आएगा पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, सो यू विल फाइंड कि आपने कंसेंट दे दिया है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गए हैं और अगले आपके पास 3 स्टेप्स और हैं। बट लेट मी टेल यू, इन 3 के अलावा बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट डिटेल भरी है आपको एक सैम्पल दिखाने के लिए। कैंडिडेट नेम, फादर्स, मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारी की सारी डिटेल्स जो आपने साइन अप के टाइम पे भरी थी, ये वहाँ से अपने आप फेच कर लेता है। बस आपको मौका देता है जेंडर सेलेक्ट करने का और कैटेगरी सेलेक्ट करने का। अगर आप इनसाइड दिल्ली हैं, इनसाइड दिल्ली में आपके पास ईडब्ल्यूएस है, एसटी, एसटी, ओबीसी है, तो आप यहाँ पे वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं और आप ये फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जनरल भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है या जो भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो शायद अपनी स्टेट से होगा, आउटसाइड दिल्ली से होगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको जनरल फिल करना है। लेकिन अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का है, तो आपको उस सर्टिफिकेट के हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, उसके बाद आएगा डू यू विश टू सेव, आपको फिर से येस करना है। येस करने के बाद पूरा का पूरा फॉर्म का जो नेक्स्ट पार्ट है वो खुलेगा, जो कि है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपके पास एड्रेस मांगा जाएगा। आपको अपना एड्रेस फिल करना है, चाहे वो दिल्ली का हो, दिल्ली से बाहर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ में आपके पास परमानेंट एड्रेस का एक ऑप्शन आएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो आपको बस चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। द मोमेंट आप सेव एंड नेक्स्ट दबाओगे तो फिर से वो पॉपअप आएगा येस और नो का। वो हर बार आएगा, मैं हर बार नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। आपको लग रहा होगा अब तो फॉर्म ख़त्म होने वाला है। मैं कहूँगी फॉर्म अभी शुरू हुआ है। 40 पेज हैं मतलब इस फॉर्म में जो आपको भरने हैं। अभी शायद हमने 5-7 पेज ही करे होंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ सबमिट करनी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे साइज़ मेंशन है कि मिनिमम साइज़ इज़ 10 एंड मैक्सिमम इज़ 200 KB। और साथ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, सबमिट करना है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू का बटन दबाना है। सबमिट एंड प्रीव्यू का बटन दबाते ही आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे सैम्पल पिक्चर्स और सैम्पल पीडीएफ अपलोड करी है। थोड़ा सा किडिश है बट हाँ, मैंने बस सैम्पल करी है। आपकी अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगेगी, आपका अपना एसएलसी या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको आपकी ये प्रोफाइल की डिटेल्स दिखाएगा कि आपने ये डिटेल्स भरी। आपकी आईडी ये है, कैंडिडेट नेम ये है, बेसिकली पूरा प्रीव्यू आपकी फ़ोटो के साथ आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। पूरा प्रीव्यू आपको चेक करना है कि सब कुछ सही है नहीं है। जितनी भी डिटेल्स आपने अब तक डाली थी सारी वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है होम पे। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। यहाँ पे आकर के मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, अब मैं होम पे जा कर के अब मैं लॉग ऑफ करके आराम से बैठ सकता हूँ। ऐसा नहीं है। होम पे जाने के बाद आपको फिर से एमबीबीएस वाले ऑप्शन में आना है, कोड 103 पे। आपको फिर से यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई करना है। इसके बाद आपका एक्चुअल में फॉर्म खुलेगा। अभी तक तो बहुत बेसिक डिटेल्स ली गई थी, अभी यहाँ से शुरू होगा जहाँ पे आपके बहुत सारी डिटेल्स ली जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप पे आपको मिलेंगे 20+ चेकिंग्स करने के लिए कि जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है नहीं है। कंसेंट फॉर्म बेसिकली
उस पे आपको चेक ऑल करना है और अग्री करना है। अग्री करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अभी तक आपने सिर्फ एक ही स्टेप कंप्लीट करा है, उसके आगे 6-7 स्टेप और हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंसेंट डिटेल्स कंप्लीटेड आपको दिखाई देंगी, लेकिन बाकी का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको इनकम्प्लीट दिखाई देंगी। मतलब कि वन बाय वन यहाँ से हमें सारी डिटेल्स भरनी है और यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अभी शुरुआत हुई है फॉर्म की, अब मैं कहूँगी अब एक्चुअली में फॉर्म की शुरुआत हुई है। इसके बाद यहाँ पे जा कर के आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से आपको डिटेल्स भरनी है। अगर आप देखेंगे कैंडिडेट नेम, मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। उसके बाद आप दिल्ली से हैं या आउटसाइड दिल्ली से हैं, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। आपने अपनी क्लास 11-12 कहाँ से पास करी है वो मेंशन करना है, रिलीजन मेंशन करना है और कैटेगरी मेंशन करनी है। आपकी कोई भी कैटेगरी हो उसमें आपको चूज़ यहाँ से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आउटसाइड दिल्ली में कहीं से भी आप हों, किसी भी स्टेट से, आपके पास जो भी स्टेट का सर्टिफिकेट है कैटेगरी वाला वही चलेगा। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से हैं, आपके पास राजस्थान का एससी सर्टिफिकेट है। इनफैक्ट एससी एसटी तो मैं कहूँगी बहुत बार सेंट्रल से ही बनते हैं, बट हाँ फॉर एग्जांपल ओबीसी सर्टिफिकेट है राजस्थान का, तो आप आउटसाइड दिल्ली करेंगे और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो आप आउटसाइड दिल्ली या फिर दिल्ली से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑल इंडिया के हिसाब से बना हुआ है तो आप यहाँ पे ऑल इंडिया सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपनी सब कैटेगरी डिटेल्स डालने का। सब कैटेगरी डिटेल्स में अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है या फिर आप JN के माइग्रेंट है या फिर आपके पास डिफेंस कोटा है, तो मतलब कि फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से ही हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं आपके पेरेंट्स जो हैं वो पैरामिलिट्री या फिर इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी किसी से भी डिपेंड करते हैं तो आपको ये डिफेंस कोटा मिलता है। इनफैक्ट अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो भी आपको ये भरने का चांस मिलेगा। ये भरने के बाद सब कैटेगरी लिस्ट आएगी आपके पास और प्रायोरिटी आएगी। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ, यहाँ पे प्रायोरिटी 1 से लेके प्रायोरिटी 9 तक होता है आर्मी कोटा में। ब्रोशर में सब कुछ मेंशन है। अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए प्रायोरिटी के बारे में, वैसे तो वहाँ पे ऑप्शन ड्रॉप डाउन में क्लियरली मेंशन है कौन सी प्रायोरिटी क्या है, बट स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। इसके बाद थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अपार आईडी। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप येस करके अपार आईडी का नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो आपको नो डालना है। इसके बाद एंटी रैगिंग चेकलिस्ट में, अंडरटेकिंग में आपको नॉट एप्लीकेबल मेंशन करना है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है कि अगर कोई भी रिफंड आएगा तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे प्रेफर्ड होता है कि आप ना या फिर अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट डिटेल्स दें और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और उसके बाद आगे जाना है। आगे जाके आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, मतलब अपनी 10th और 12th की डिटेल्स। पहले आपको 10th की डिटेल्स डालनी है जिसमें आपका पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, रोल नंबर, क्वालिफिकेशन, बहुत बेसिक डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे मेंशन भी है इनफैक्ट नोट्स में, कि अगर आपका CGPA है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द फॉर्मूला गिवन बाय योर बोर्ड। मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज ये ले रहा है, अगर आपका CGPA है तो आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। उसके नीचे आता है आपकी 12th की डिटेल्स। 12th की डिटेल्स में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक नोट मेंशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, एंड इंग्लिश। ये चारों सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं और आपका एग्रीगेट PCB का 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर रिजर्वेशन है SC ST OBC से हैं तो 40% होना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लास 12th की अपनी डिटेल्स डालनी है, सारी की सारी परसेंटेज डालनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास आएगा नीट UG एग्जामिनेशन डिटेल। आपको नीट का एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पे आकर के फॉर्म रुक जाएगा क्योंकि अभी तक नीट के फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं।
तो आपके पास दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस हैं। या तो आप ये पूरा का पूरा फॉर्म नीट का फॉर्म भरने के बाद भरें, क्योंकि अभी तो ये फॉर्म काफ़ी टाइम तक खुले हुए हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप ना पूरा फॉर्म भर करके सेव करके रख लें, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग फॉर्म है। और जब नीट का फॉर्म आ जाएगा, आप नीट का फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसके आगे बहुत थोड़े से स्टेप्स ही बचे हुए हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अपना फॉर्म आप यहाँ तक भर के सेव करके रखो। जब नीट के फॉर्म आ जाएंगे, उसका एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ जाएगा, आप भर लेंगे फॉर्म, तो उसका एप्लीकेशन नंबर फिर आप यहाँ पे डाल करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 0 डाल के प्रोसीड किया है आपको बताने के लिए कि इसके आगे और क्या करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना नीट का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपको बस बहुत ही अपना छोटी सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, एड्रेस डिटेल्स डालनी है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी साइज़ मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अपलोड करने हैं, प्रीव्यू करने हैं, अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ये करने के बाद आपको पूरा प्रीव्यू दिखेगा अपने फॉर्म का। वो पूरा आपको प्रीव्यू करना है कि जो भी आपने डिटेल्स डाली थी वो सही है या नहीं है, और फिर आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसको करने के बाद आपको दिखेगा कि स्टेटस हर चीज़ का कंप्लीटेड है। जो एट द स्टार्टिंग हमें इनकम्प्लीट दिख रहा था, अब हमें सब कुछ कंप्लीट दिखेगा। हमें क्लिक करना है पे द रजिस्ट्रेशन फ़ीस। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने जाएंगे, 2500 का अमाउंट है। ऑनलाइन पेमेंट होती है, सारे मेथड है ऑनलाइन पे करने के। आप स्कैनर से कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, बैंक से कर सकते हैं। बस आपको पेमेंट करनी है किसी भी मेथड से एंड यू आर डन। बेसिकली पूरा का पूरा फॉर्म लास्ट स्टेप ही है, आई वुड से, कि नीट का एप्लीकेशन नंबर डालना। पूरा फॉर्म आप भर के रखिए, सेव करके रखिए। जब नीट का फॉर्म आ जाएगा तो वहाँ का एप्लीकेशन नंबर आप बाद में यहाँ पे डाल करके बस पेमेंट कर दें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हर एक स्टेप पे आपको क्या भरना है किस ऑप्शन में। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई पर्सनली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट। या फिर आपको फिर भी लगता है कि यू नीड आवर असिस्टेंस, आप एक्सपर्ट गाइडेंस या पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसमें एंड टू एंड फॉर्म फिलिंग से लेकर के चॉइस फिलिंग, सिलेक्शन, रिपोर्टिंग, हर चीज़ हम करवाते हैं। चाहे वो एनआरआई कोटा के डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हो, हर चीज़ में हम आपकी हेल्प करते हैं। इट्स बीन 13 ईयर्स वी आर हेल्पिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू फुलफिल देयर ड्रीम। यू कैन बी द नेक्स्ट वन। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, आप पेड सर्विसेज नहीं लेना चाहते हो, वैसे ही कोई डाउट पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो। टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय।